अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अमाद खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे भाई ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। और ऑर्डर ब्लॉक की जो वेरी फर्स्ट क्लास है वो हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर कवर कर चुके थे। उसमें हम लोगों ने देखा था भाई ऑर्डर ब्लॉक किस चीज़ का नाम है, कैसे वर्क करता है, हमारी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर ये कितना अहम रोल अदा कर रहा है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसका थोड़ा सा इसको पॉलिश करने की कोशिश करेंगे और हम लोग देखेंगे भाई हम लोग अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कैसे कर सकते हैं। रिफाइन करने का हमारा मेन जो मोटिव होता है वो ये होता है कि भाई हम लोग अपना रिस्क जो है उसको मिनिमम करना चाहते हैं और हमारा जो प्रॉफिट है उसको हम लोग मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से हमारा जो रिस्क है वो मैनेज कर रहे होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जस्ट अपने जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है इसको रिफाइन करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है या नेक्स्ट जो टॉपिक है हिडन ऑर्डर ब्लॉक का उसको सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया तो इसको फौरन से पहले सब्सक्राइब कर लें। और ट्रेडिंग से रेलेवेंट जो जुड़ी हुई टेक्निक्स हैं या वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, तो आप इस वीडियो के ऊपर हमारे लेक्चर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो इनको देखते हुए आप एक अच्छे खासे बिगिनर से एडवांस लेवल के ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हम लोग अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करना सीखेंगे और देखेंगे कि भाई हमारा जो एसएल है, जो स्टॉप लॉस हमारा होता है, वो 100 पिप्स से हम लोग कैसे उसको 20 पिप्स या फिर 30 पिप्स तक या इससे भी कम 10 पिप तक लेके आ सकते हैं। तो मूव करते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। आपने हमारे इस चैनल पे आ जाना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ये प्लेलिस्ट है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सेकंड नंबर पे यहाँ पे नीचे फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स मिल जाएगा। 1 बाय 1 तमाम वीडियोस को देखेंगे तो आप बिगिनर से एडवांस लेवल तक की जो क्यूरीज हैं आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं कुछ ट्रेड्स जो हम लोग अपने फ्री ग्रुप और पेड ग्रुप के अंदर देते हैं, तो उनके रिजल्ट्स आपके सामने शो कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो रिफाइन करना है ऑर्डर ब्लॉक को। ऑर्डर ब्लॉक आपको पता होगा कि भाई क्या चीज होती है। हमारी जितनी भी यहाँ पर आपको ट्रेड नजर आ रही है तो उसमें आप देख सकते हैं कि भाई इसकी सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आपको इसका एसएल बहुत ही माइन्यूट मिलेगा, बहुत ही कम 20 पिप का आपको एसएल देखने को मिल रहा होता है। यहाँ पर भी आप देख लें भाई 20 पिप, इधर भी देख लें तो 20 पिप, और आपको अगर टारगेट दिखाई दे तो यहाँ पर आपको 300 पिप्स का टारगेट है। इसमें आपको ऑलमोस्ट कोई 90 पिप का टारगेट मिल रहा है और इसमें आपको 110 पिप का टारगेट मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग यही सीखेंगे कि भाई हमारे जो एसएल है इसको कैसे कम करना है और हमारा जो टारगेट है, जो प्रॉफिट है, इसको मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। मार्केट बियरिश मूवमेंट में थी और उसके बाद यहाँ पर इसने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। इस ऑर्डर ब्लॉक को आप देख सकते हैं कि भाई हमारे पास अगर यहाँ पे हम लोग इसकी एंट्री प्लान करें तो एसएल जो है वो हमारा कोई 87 से लेके 72 तक बन रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 150 पिप से भी ज्यादा का एसएल बन रहा है। तो आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हमारा यही टॉपिक है कि भाई हम लोगों ने अपना एसएल जो है उसको कम से कम रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करना है भाई, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, इसको इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेकआउट करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे पहले जाएंगे, देखेंगे भाई इसके अंदर हिडन ऑर्डर ब्लॉक या फिर हमें कोई और गैप देखने को मिल रहा है जिसको हम लोग यूज करते हुए अपने एसएल को कम कर सकते हैं। तो मैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पास 1 घंटे की कैंडल है। यहाँ पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। इसको मैं दोबारा से यहाँ से ड्रॉ करता हूँ और ये अब रिफाइन होता जा रहा है। आप जरा देखते जाएं कि भाई हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो कितना रिफाइन होके कितने एसएल पे आ जाएगा। अब की बार हमारा जो एसएल है वो, पहले तो हमारा एसएल था भाई 87 से 72 था और अब हमारा एसएल जो है वो 78 से लेके 72 पे आ गया है। आप देख सकते हैं भाई आधे से भी ज्यादा हमारा एसएल जो है वो कम हो गया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा और रिफाइन करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाता हूँ और अब इसको थोड़ा सा और रिफाइन करेंगे। हम लोग इसको 30 मिनट के ऊपर लेके आएंगे, देखते हैं भी हमारा एसएल और थोड़ा सा रिफाइन हो सकता है या नहीं। तो 30 मिनट के चार्ट पे जैसे ही हम लोग आ गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक और ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे पास ये रहा। मैं इसको यहाँ पे ड्रा करता हूँ आपके लिए और आप देखेंगे भाई हमारा एसएल और ज्यादा जो है हमें रिफाइन करके एसएल हमें छोटा देखने को मिलेगा। अब की बार हमारा एसएल जो है वो 76 से लेके 72, मतलब हमारा 40 पिप का एसएल जस्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब इसको अगर मैं और थोड़ा सा रिफाइन करूं आपके लिए तो मैं इसको यहां से लेके जाता हूं भाई 15 मिनट के ऊपर।
और मैं क्योंकि हमारा रिफाइन करने का मकसद ये होता है कि हमें जो एसएल है वो मिनिमम मिले 10 पिप का 20 पिप का मिले, और हमारी जो एंट्री है जो हमारा टेक प्रॉफिट है वो हमें मैक्सिमम देखने को मिले। अब की बार हम लोग आ गए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर हम लोग इसको फिर से ड्रॉ करते हैं और अपने एसएल को और कम करने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भी हमारा एसएल जो है वो अब ऑलमोस्ट कोई 20 पिप्स का हमारा एसएल बन गया। अब इसी टेक्निक को यूज करते हुए आपने आपकी जो जब आप ऑर्डर ब्लॉक ड्रा करेंगे तो आपने उसका एसएल कुछ इसी टेक्निक को यूज करते हुए उसको रिफाइन करना है। इसको रिफाइन करने का पर्पस हमारा ये होता है कि भाई हमारा जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाए और हमारा जो रिवार्ड है वो मैक्सिमम हो जाए। इसी तरह हम लोग बीआरएच ऑर्डर ब्लॉक जो है उसको भी क्रिएट करते हैं, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है और मैं इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके जाता हूँ आपकी आसानी के लिए। तो ये आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की जाने मूव कर रही थी। जैसे ही यहाँ पे इस लेवल पे मार्केट पहुंची तो यहाँ से मार्केट की जो नेक्स्ट कैंडल है उसने पिछली प्रीवियस कैंडल को इंगल्फ कर दिया। जैसे कि आपको पता है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्टली वहीं पे बनता है जब पिछली प्रीवियस कैंडल उसको इंगल्फ कर दे, जो कि बहुत ही ह्यूज है। हम लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिफाइन करेंगे। रिफाइन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 घंटे की कैंडल पे आ जाता हूँ। 1 घंटे का जैसे ही हमारे पास चार्ट ओपन होगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक नेक्स्ट रिफाइन करके ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। मैं इसको यहाँ से मार्क करता हूँ। अब अगर यहाँ पर आप इसको देखें तो भाई हमारे पास 54 से लेके 50 तक 40 पिप का हमारे पास एसएल बन रहा है। मैं थोड़ा सा इसको और भी रिफाइन करता हूँ। अब मैं आ गया हूँ भाई 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और यहाँ पर इसको रिफाइन करने के बाद देखते हैं भी हमें जो हमारा एसएल है वो कितना देखने को मिलेगा। यहाँ से 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है। इसको मैं यहाँ से मार्क करता हूँ और देखते हैं भाई ये कोई इतना ज़्यादा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है उसने इसको इंगल्फ तो किया है, लेकिन विद जो वॉल्यूम है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम चाहिए होता है उसके साथ इसने इसको इंगल्फ नहीं किया। बहरहाल फिर भी मैं आपको समझाने के पर्पज़ के लिए इसको ब्लॉक को यहाँ पे मार्क करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास जो ऑर्डर ब्लॉक है वो रिफाइन होके 20 पिप का आ गया है। 54 से लेके 52 तक का हमारे पास जो हमारा एसएल है वो बन रहा है। तो देख लें भाई, जब नेक्स्ट मार्केट ने जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही थी, मार्केट ने अप ट्रेंड मूव करना शुरू किया और मार्केट यहाँ पे जैसे ही हमारे इस लेवल पे पहुंची, तो इस लेवल पे पहुंचने के बाद जैसे हम लोगों के पास पहले ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था उसमें हमारे पास एसएल जो है वो 100 पिप का था, लेकिन रिफाइन करने के बाद 20 पिप का बना। जैसे ही मार्केट हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक की रेंज तक पहुंची तो यहां से मार्केट दोबारा से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी। अब मैं अगर आपको इसको कैलकुलेट करके बताऊं तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो हमारा प्रॉफिट है वो 170 पिप का है और हमारे पास जो एसएल है वो बेसिकली मैंने उससे भी ऊपर लगाया है। बहरहाल एसएल हमारा जो है वो 20 पिप का यहाँ पे बन रहा है। तो इस तमाम तर सिनारियो का बताने का मकसद ये है कि भाई आपको इस बात का पता चल जाए कि भाई आपने अपने ऑर्डर ब्लॉक को तो आप ड्रॉ कर लेंगे, मुझे इतनी उम्मीद है, लेकिन उसको रिफाइन कैसे करेंगे, उसको रिफाइन करने का प्रोसेस इंतहाई आसान है। इसको फॉलो करते हुए आप अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन कर सकते हैं और अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। कम से कम रिस्क लें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लें, यही हमारी आज की वीडियो का मोटिव था। उम्मीद करता हूँ जी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आपके एक लाइक मेरे लिए जरूर छोड़ के जाइएगा। आई बिलीव कि अगर आप ये मेरा चैनल देख रहे हैं और हमारा जो कोर्स है बिगनर से एडवांस लेवल तक की तमाम वीडियो जो फ्री में आपको मिल रही हैं, ये कोर्स है पूरा, अगर आप इसको स्टडी कर रहे हैं, इन वीडियोज को लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आप भी प्रो ट्रेडर बन सकते हैं। तो आपको ये लेक्चर, ये वीडियोस, ये कोर्स जो है वो फ्री में मिल रहा है। इसकी कदर करें और इसको जरूर सीखें, उसके बाद प्रैक्टिस लाजमी किया करें। अगर तो आपने अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, क्लिक करें, अपना अकाउंट बनाएं। अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हों, वहां पर आपको डेली के फ्री सिग्नल्स भी दिए जाते हैं, उसके लिए भी आप हमारे जो नीचे लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं, स्क्रीनशॉट हमारे गिवन नंबर पे भेज दें तो हमारी टीम जो आपको हमारे सिग्नल्स ग्रुप के अंदर भी ऐड कर देगी। एनी हाउ, अपना बहुत सा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह ने के बाद।